साथियों स्थिति है पुर्तगीज और स्पेन की, है ना। ये पुर्तगीज है और ये स्पेन है ना। तो इस तरीके से है। तो अब स्पेन वाले लोगों को देख लेते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस, और इस कोलंबस को कौन नहीं जानता। जिस प्रकार वास्को डी गामा जितना फेमस है उतना क्रिस्टोफर कोलंबस, लेकिन इसका जो लास्ट टाइम था वो बहुत ही गंदे तरीके से बीता था। बहुत ट्रेजेडी हो गई और उसी से इसकी मृत्यु हुई। चलो पढ़ते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, स्पेन का जो भौगोलिक खोज है उसमें इनका योगदान है। स्पेन वासियों को हम पढ़ रहे हैं। देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो इटली वासी था और जेनोवा गणराज्य में इसका जन्म होता है। और जो रानी है इजाबेल है ना, इजाबेल जो रानी है वो कहाँ की है, स्पेन की। और स्पेन की है तो इसको ये क्या करती है, आर्थिक सहायता देती है। और आर्थिक सहायता लेकर ये क्या करता है, समुद्री अभियानों पर निकल जाता है। बहुत बड़ी उपलब्धि इसकी रहती है। ये निकलता तो भारत की खोज के लिए है, लेकिन ये पहुंच जाता है अमेरिका। और अमेरिका जब ये पहुंचता है तो उसने सारा नया सिस्टम देखा, वहां पे सारा नया सिनेरियो देखा कि यहाँ पे भी कोई क्षेत्र है। तो उसने इसको कहा था न्यू वर्ल्ड, यानी कि नई दुनिया। हम एक नई दुनिया में पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो न्यू वर्ल्ड की इसने खोज कर ली। अब यहाँ पे क्या होता है कि इटली का यात्री है अमेरिकी वेस्पुची, और अमेरिकी वेस्पुची यहाँ पे आता है। और 1507 में क्या होता है, इसी के नाम पर यहाँ का क्षेत्र, इस क्षेत्र का नाम अमेरिका दे दिया गया। तो ध्यान रहे अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा। तो अमेरिकी वेस्पुची है इटली यात्री, वो यहाँ पे 1507 में पहुंचता है, जिससे यहाँ का नाम क्या होता है, अमेरिका कर दिया जाता है। और ये किसकी उपलब्धि है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस की एक उपलब्धि है। क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ पे पहुंचता है तो यहाँ के ये किसमें लिखा हुआ है कि भाई नई दुनिया कहाँ है, तो कॉस्मोग्राफी इंट्रोडक्सिया बुक है उसमें न्यू वर्ल्ड का नाम आता है, ठीक है। तो न्यू वर्ल्ड किसमें गया है, इस बुक में गया है, कॉस्मोग्राफिया इंट्रोडक्सिया, ठीक है। अब इसकी कौन सी दो बुक्स हैं, तो पहली बुक है बुक ऑफ प्रिविलेज और दूसरी बुक है बुक ऑफ प्रोहिसियस और प्रिविलेज। तो ये दो बुक्स इसकी क्रिस्टोफर कोलंबस की हैं। देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने पूरे जीवन में 4 यात्राएं की थी। एक एक यात्राओं को बहुत डिटेल से हम पढ़ते हैं। व्यक्ति ने कुल 4 यात्राएं की। पिंटा एवं नीना जहाज से 1492 में आलस लवाडोर, बहामासा, हैती, क्यूबा क्षेत्र में ये पहुंचता है। यही नई दुनिया की खोज मानी जाती है। यहाँ के मूल निवासियों को ग्रेट इंडियन नाम दिया गया, यानी कि हम जो वहां पे अधिकतर लोगों को अभी भी हम वेस्ट इंडीज वगैरह जो लोग कहते हैं वो इसी की देन है, यानी कि ये यहाँ पर पहुंचता है और इसी क्षेत्र को ये नई दुनिया मान लेता है। ये क्या है, कैरेबियन द्वीपों का समूह है ना, अलग अलग कैरेबियन द्वीप है जहां पर ये पहुंच जाता है। दूसरी जब यात्रा है, जब देखिए ये इसकी फर्स्ट, ये ब्लू कलर में है, ये फर्स्ट इस तरीके से ये जाता है, यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलते हुए ये वापिस इधर रिटर्न से इस तरीके से, है ना। हम इसमें समय नहीं बिगाड़ेंगे, आप वैसे देख लेना, इसमें नेट पे भी ये अवेलेबल है और पीडीएफ में भी आपको इसमें मिल जाएगा। यस, दूसरी यात्रा जो करता है 1493 से 1496 में, और कैरेबियन द्वीप की खोज करता है और वहां के लोगों को वेस्ट इंडीज इसने व्यक्ति ने कहा था। जब ये तीसरी यात्रा करता है तो 17 जहाजों के साथ में, क्योंकि देखिए एक आदमी को क्या होता है कि जब ज्यादा मिलता है ना तो लालच ज्यादा करने लग जाता है, तो इसके मन में भी वही हुआ। और 17 जहाज लेके ये क्या करता है, 1497 से 1500 में वहां पहुंच जाता है। और पहुंच जाता है तो वहां के जो निग्रो जनजाति के लोग थे, क्योंकि उनकी हाइट वगैरह अच्छी हुआ करती थी, और साथ में क्या है कि वो थोड़े से रेडिश और ब्लैक टोन के व्यक्ति थे, तो उन लोगों पर क्या है कि वो, क्योंकि वो भी एक आदिवासी लोग थे, एक प्रकार से दुनिया के संपर्क में नहीं थे, इतने इंटेलेक्चुअल नहीं थे, है ना, तो वो उस पर क्या है, अत्याचार करने लग जाते हैं, वो बहुत सताता है, गुलाम बना देता है। तो इस तरीके से जब स्पेन की महारानी को ये पता चलता है तो वो क्या है, वहां से हथकड़ियां पहना के वहां से उसको लेके आते हैं कि चल वहां वापिस, है ना। तो ये क्योंकि उसने इतने अत्याचार किए थे तो यहाँ पे ये आ जाता है। लेकिन इसने क्या बहुत ही अच्छे से काम पहले से किया, क्योंकि देखिए अमेरिका की खोज की उसने, नई दुनिया की खोज की, तो इसे वापस क्या रिहा कर दिया जाता है, पुनर्रिहा कर देता है। और चौथी बार ये यहाँ पे आता है 1502 में, 2 से 6 तक यही रहता है। इस यात्रा में ये क्या करता है, पनामा, इस समय पनामा मध्य अमेरिका तक पहुंचता है, यानी कि यहाँ तक पहुंचता है। सभी लोग तो यहाँ तक पहुंच रहे हैं, यहाँ तक पहुंच रहे, ये इस लाइन को क्रॉस कर देता है और आगे तक पहुंच जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से इसकी जो है उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि ये क्या करता है, फंड नहीं दे पाता है, लगातार यात्राएं तो करता है लेकिन वापस वो रिटर्न नहीं कर पाता है, और रिटर्न नहीं कर पाता है तो बाहर के शासकों को गुस्सा आता है कि भाई ये पैसा तो राजकोष में जमा ही नहीं करा रहा है, तो पैसा जा कहाँ रहा है। तो इससे उसको क्या करते हैं, सारे जितने भी सम्मान उसको दे रखे होते हैं, जितनी भी उसको उपलब्धियां दे रखी होती है, वो सभी क्या करते हैं, उससे वापस छीन लेते हैं। और इस चीज को वो क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो इससे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है तो इससे इसकी क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। तो कोलंबस का जो स्टार्टिंग जो फेज था वो बहुत ही बढ़िया रहा था, लेकिन उसका अंत बहुत ही दुखद था, है ना। तो इस तरीके से हम पूरे कोलंबस को पढ़ते हैं, उसकी 4 यात्राएं देखते हैं, और 4 यात्राओं के साथ में हम देखते हैं कि किस प्रकार उसने अमेरिका की खोज की। अब देखिए हम कार्टोस का